Hope to find you the rest of health, spirits, and motivation. So let's start with story. And then yesterday we discussed about the meeting of Mr. Stewart with Norma, Mr. Arthur, and the discussion that carried out among them. मैंने आपको इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी दिया था कि जो इनकी कन्वर्सेशन थी इंटरनेशनल्स को आपने इसको ट्रांसलेट करना है जब से बहुत कम बच्चों ने किया है एंड आई कैन स्टार्ट कॉलिंग यू पीपल अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे अपना Okay, so we were discussing कि Mr. and Mrs. Arthur में sort of एक जो argument था, it was going on. Right? Mrs. Arthur was so interested in that building unit. Norma was so interested in that building unit. Again and again, she wanted to talk about it. She wanted to discuss its prospects, the offer that was being given to them, right? वो जो offer दी जा रही थी और जो उसके prospects हो सकते circumstances, results. जो बड़े यूनिट को प्रोसेस करने के बाद जो circumstances हो सकते हैं हम उनको prospects कहते हैं, right? तो जो प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते थे नॉर्मा में काफी इंटरेस्टेड थी और वो चाहती थी कि मिस्टर आर्थर लुइस भी इसमें इंटरेस्ट लें. She wanted him to take interest in that building unit. She wanted him to take that building unit, to press the button, to get that amount of $50,000, right? So today we are going to proceed with the lines in the morning as she left the apartment. तो कल तक हमने जो बातें डिस्कस की थी कि they were एक्सक्यूज मी मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. psychological research, right? Now, माइंड को स्टडी करना चाह रहे हैं कुछ रिसर्चर्स और उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा ये जो रिवॉर्ड है ये रखा कि जो जो लोग और शायद आपको लगा और प्रॉस्पेरस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है इसलिए उन्होंने इतना बड़ा रिवॉर्ड रख दिया लेकिन शायद किसी की भी डेथ ना हो शायद वो ये देखना चाहते हो कि एक ऑर्डिनरी और नॉर्मल और मिडिल क्लास ह्यूमन बीइंग्स जो है या फैमिली जो है वो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है. तो नॉर्मा कुछ इस तरह के प्रॉस्पेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करिए और ज्यादा फोकस कर रहे हैं Arthur seriousness पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. He is more concerned of the serious matter, right? वो ये सोचते हैं कि अगर किसी की डेथ हो गई तो I will be responsible for that. Norma would be responsible for it, right? We would be the murderers क्योंकि उसकी डेथ होगी हम होंगे जिनको रिवॉर्ड किया जाएगा उनकी डेथ का, राइट? तो हमने स्टार्ट से देखा था कि जो मिस्टर आर्थर लुइस है वो थोड़ी सीरियस पर्सनालिटी के इंसान है वो हर चीज को सीरियसली कंसीडर करते हैं उसके प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करते हैं, राइट? So well the last night when Norma said she was thinking about that $50,000 last night but they did not close her eyes. $50,000 she thought it is 16th line on page number 3. Page number 3 की 16th line है इस तरह की जल्दी से Norma closed her eyes. 50,000 she thought. तो ये हम बात करें last night when she went to sleep after an argument with Mr. Arthur Lewis. तो तब भी वो थी उसके बारे में सोच रही. Let's see what happens next. In the morning, as she left the apartment, Norma saw the third house on the table. अब वो जो third house थे, जिसको हमने last lecture में ऑब्जर्व किया था कि मिस्टर आर्थर लुइस ने वो जो कार्ड मिस्टर स्टीवर्ट on the table by the door रख के गए हुए थे, वहाँ से उन्होंने कार्ड उठाया था और उसको टॉस किया था into pieces, right? तो अब उसी कार्ड की बात हो रही है कि वो टेबल पर ही पड़ा हुआ था वो टेबल पर पड़े थे और
Norma does? She saw the card half on the table. वो अब मीन कि जब आप किसी चीज को हाफ करते हैं 50-50 करते हैं, 2 पीसेस में डिवाइड करते हैं और 2 ऑलमोस्ट इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हैं, तो हम उसको हाफ कंसीडर करते हैं. So impulsively she dropped them into her purse. अब impulsive, right? आप लोग फिजिक्स में भी impulse पढ़ेंगे. तो ये वाला जो impulse है, this is very much related to that one. जब भी एक sudden force अप्लाई की जाती है तो हम उसको impulse बोलते हैं कि हमारे को क्या करिए, वो forcefully और actively, बहुत fastly, बहुत स्पीड के साथ वो जल्दी से वो पीसेस उठाती है और उनको forcefully से बैग में रख देती है, right? Okay, she locked the front door and joined Arthur in the elevator. अब वो क्या करती है? Door को lock करती है and because Arthur was leaving home along with her, तो वो क्या करती है? After locking the door, she joins Arthur in the elevator while she was on her coffee break. अब हम उसकी day routine में देखेंगे how she was so obsessed with the wording unit. Obsession is when you are not able to keep something out of your mind. जब आप इस बात को अपने ज़हन से बाहर नहीं निकाल सकते, तो हम उसके लिए ये word use करते हैं. So obsessed with that written unit and that amount of $50,000 कि वो पूरा दिन उसी के बारे में सोच रही थी. While she was on her coffee break, she took the card halves from her coins, divided into pieces, edges, names, ends, or corners. अब वो क्या करती है? वो जो कार्ड हाउस उसने अपने बैग में रखे थे, अपने पर्स में रखे थे, उनको बाहर निकाल के उनको ज्वाइन करने की कोशिश करती है. Right? Let's see what was written there. Only Mr. Stewart's name and telephone number were printed on the card. अब देखिए the extent of privacy of the organization. वो जो भी organization है जिसके लिए Mr. Stewart ने कहा था, areas of international scope, वो कितनी ज्यादा प्राइवेट है और मिस्टर स्टीवर्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन का कितनी उस ऑर्गेनाइजेशन की प्राइवेसी का कितना ज्यादा ख्याल करे कि वो जो कार्ड था उस पे उन्होंने सिर्फ अपना नेम और टेलीफोन नंबर लिखा है और कोई डिटेल नहीं लिखी, ना ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ना ये बताया है कि वो काम किस लिए करते हैं, ना ये बताया है कि इनके कोई ऑफिसर्स वगैरह हैं तो वो कहाँ पर है. राइट, हर चीज प्राइवेट रखी गई है. After lunch, she took the card house from her purse again and scotch taped the edges together. अब देखिए पहले कॉफी ब्रेक थी, उस पर उसने कार्ड हाउस को बाहर निकाला, उनको देखती थी. उसके बाद लंच, आफ्टर लंच ब्रेक फिर वो क्या करती है, वो कार्ड हाउस को फिर बाहर निकालती है, फिर उनको देखती है. स्कॉच टेप्ड द एजेस टुगेदर. अब स्कॉच टेप्ड हमने पहले भी वर्ड डिस्कस किया था, अपने डिस्कस करें. और ये जो वर्ड है ना स्कॉच टेप्ड, ये एक्चुअली वर्ड एज अ वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है. स्कॉच टेप का मतलब है टू जॉइन द एजेस टुगेदर यूजिंग स्कॉच टेप. तो वो स्कॉच टेप से उनको जोड़ लेती है. एंड व्हाट शी डज लाइक, व्हाई एम आई डूइंग दिस, शी थॉट. अब वो कुछ कर रही होती है, ठीक है, वो इंटरेस्ट ले रही होती है बट इन यूनिट में. वो इंटरेस्ट ले रही होती है उसको टेस्ट करने में, उसके प्रॉस्पेक्ट्स में, और जो प्रॉस्पेरिटी उसको मिलेगी आफ्टर रिसीविंग दैट अमाउंट ऑफ $50,000, वो इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट ले रही होती है. लेकिन उसको एक खुद भी मालूम नहीं होता, वो खुद से क्वेश्चन करती है, व्हाई एम आई डूइंग दिस. तो जब भी आप पर्पसलेसली कोई काम कर रहे होते हैं, तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द पॉइंट व्हेन यू आर क्वेश्चनिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग. राइट, आप जो भी कर रहे होते हैं आप उसको इसी सिचुएशन में क्वेश्चन करते हैं कि जब आप उसको पर्पसलेसली कर रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं. ऑन द अदर हैंड जब हम मिस्टर आर्थर लुइस का कैरेक्टर देखते हैं तो वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं वहां पर, यही ना कि वो हर चीज को सोच समझ के उसके प्रॉस्पेक्ट्स को, प्रॉस एंड कॉन्स को माइंड में रखते हुए हर एक्शन लेते हैं. राइट, so Norma saw the card house on just before 5 she dialed the number. अब यूजुअली जो अमेरिका में ऑफिस टाइमिंग होती है ना वो 9 to 5, राइट. तो वो क्या करती है, just before वो नंबर डायल कर लेती है जो उस कार्ड पे लिखा था मिस्टर स्टीवर्ट का नंबर. Good afternoon, said Mr. Stewart's voice. Norma almost hung up but restrained herself.
अब मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो गुड आफ्टरनून कहते हैं कॉल को पिक करते हैं। मतलब कि मिस्टर स्टीवर्ट को कुछ आइडिया पहले से था कि ये किसकी कॉल है, राइट? Maybe she was sorry, maybe he was having Norma's number saved in her phone, right? So Norma almost hung up. He startled or shocked, right? Hung up का मतलब होता है बहुत हैरान हो जाना, क्योंकि जब नॉर्मा ने इसको कॉल की और अभी अपना इंट्रोडक्शन भी मिस्टर स्टीवर्ट ने पहले से बट ट्रिस्टन फ्रॉम लुक अपीयरिंग टू बी शॉक्ड, ठीक है? उसने खुद को कंट्रोल किया, बिहेव किया। मिस्टर स्टीवर्ट को ये आइडिया ना हो कि वो हैरान है, वो शॉक है, राइट? तो इसलिए खुद को स्टेबलाइज करना, राइट? तो वो जैसे हैरान होती है उसके बाद दोबारा से वो खुद को एक स्टेबल पोजीशन पर लेकर आती है, स्टेबल बिहेवियर की तरफ लेकर आती है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रेंट। She cleared her throat. This is Mrs. Lewis, she said. Yes, Mrs. Lewis. Mr. Stewart sounded pleased. Happy. Mrs. Davis. So Mr. Stewart क्या करते हैं? वो से पूछते हैं Mrs. Davis and he was pleased. इसका मतलब कि वो यही बात शो कर रहे एम्स थे जो वो काम करवाना चाह रहा था Mrs. Davis से, वो पूरा हो रहा है, राइट? इस वजह से वो प्लीज फील कर रहा है, वो सक्सेसफुल फील कर रहा है, विक्टोरियस फील कर रहा है, राइट? I'm curious. Curious means eager to know. When you are eager to know about something, when you are so much engrossed in something, when you are so interested in knowing about something, we say that you're curious. So that's natural, Mr. Stewart said. अच्छा, अब वो जो उसकी क्यूरियोसिटी थी जिसको वो एक्सप्रेस करी है मिस्टर स्टीवर्ट के सामने, तो मिस्टर स्टीवर्ट रिप्लाई करते हैं कि ये नेचुरल है. It is justified. It is natural if you come to know about pushing a button unit and receiving a large amount of $50,000. तो उसके बाद आपका हैरान होना या आपका क्यूरियस होना justified है, ये natural है. Now that not that I believe a word of what you told us. अच्छा, अब वो फिर क्या कह रही है? डिसबिलीव क्यों कह रही है? अगेन ये कह रही है कि मैंने आपकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया. इसका अगर क्यूरियस हो तो इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैंने आपकी किसी भी बात पर यकीन किया है, ठीक है? She is again and again saying that not that I believe a word of what you told us, कि आपने हमें जो कुछ भी बताया था उसमें से not I haven't believed even a single word. मैंने एक वर्ड पर भी बिलीव नहीं किया और मुझे आपकी किसी बात पर ट्रस्ट नहीं है. Disbelief show is the response of Mr. Stewart. The word authentic भी होता है, something that is true, genuine, without any doubt. Right? So, Mr. Stewart replied, it is quite genuine. Sorry, it's quite authentic. Then whatever, Norma swallowed. When you said someone in the world would die, what did you mean? Norma is partly interested in. You said that somebody in the world would die when I will push the button. So what she is interested, okay, they will be
off they would be knowing that person, or that person would be a complete stranger for them. इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं. Exactly that he answered. It could be anyone. All we guarantee is that you don't know them, and of course that you won't have to watch them die. अब एक और detail बता रहे नॉर्मा को. I meant every word of what I said, right? Exactly that means कि मैंने जो भी कहा था उसका मीनिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहा गया था. और एक और बात को ऐड करें कि all we guarantee, all we can make sure for you. गारंटी का मतलब होता है किसी बात के लिए इंश्योर करना. तो जिस बात के लिए हम आपको इंश्योर कर सकते हैं वो सिर्फ ये है कि you don't know them. आप उस इंसान को बिल्कुल भी नहीं जानते हैं. Of course that you won't have to watch them die. And the second thing is that you won't have to watch them die. It means that the death that in your presence. इनको नॉर्मल अभी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड भी करेंगे. हम ये देखते हैं कि वो कैसे मिसअंडरस्टैंड करें. मिस्टर स्टीवर्ट इस इसलिए कहा है कि आप उनको जानते और उनकी लिटरली इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. वॉच देम डाई. So for $50,000, Norma said, that is correct. Again, वो हमेशा आगे है कि $50,000 मिल जाएंगे. तो मिस्टर स्टीवर्ट is giving her surety कि yes, that's correct. She will by all means receive that amount of $50,000. She made a scoffing sound. That's crazy. Scoffing means ridiculing, mocking, scornful. जिसमें किसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा होता है, right? या फिर scorn means to ridicule. ये synonymous words हैं. जब भी आप किसी बात का किसी चीज का मजाक उड़ा रहे होते हैं उस पर बिलीव ना करते हुए हम उसके लिए scoffing का word यूज करते हैं. She made a scoffing sound. That's crazy. तो इस तरह के एक्सप्रेशन आप तभी यूज करते हैं ना जब आप किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं, जब आप किसी बात को मिसट्रस्ट कर रहे होते हैं, उस पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं. Nonetheless, that is the proposition. Mr. Stewart said, "Would you like me to return the Bible unit?" Actually, proposition means suggestion, plan. What derive किया गया proposition का proposal से, right? Proposal का क्या मतलब होता है? कुछ offer देना. So proposition means proposition it means कि वो कहते हैं मैंने आपको ये कन्विंस तो नहीं किया, मैंने आपको कहा तो नहीं है कि आप ऐसा करें, मैं तो सिर्फ आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, एक ऑफर प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो वो अपनी पोजीशन को क्लियर कर रहे हैं. मैंने आपको इस बात पे इस काम को करने के लिए नहीं कहा, right? He is just trying to place all the blame of everything on the head of Norma, right? वो क्या चाहते हैं कि जो भी बात है, जो भी एक्शन लिया जाएगा, उसका सारा का सारा ब्लेम जो है वो नॉर्मा रखें. तो वो क्या कह रहे हैं? इट्स जस्ट अ प्रपोजिशन. ये सिर्फ मेरी तरफ से एक ऑफर है, एक सजेशन है, एक प्लान है, बाकी आपकी मर्जी है इसके साथ. तो आगे वो क्या कह रहे हैं? वुड यू लाइक मी टू रिटर्न द बटन यूनिट? कि क्या मैं आपको बटन यूनिट रिटर्न करूं अगर आप इंटरेस्टेड हैं? नॉर्मा स्टेफन मींस रजिस्टर्ड. अब देखिए एक तरफ हम नॉर्मा का जो बिहेवियर है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वो बहुत इंटरेस्टेड है. वो जानना चाहते हैं कि किसकी डेथ होगी, अमाउंट कैसे मिलेगी, हु इज द पर्सन हु इज स्पॉन्सरिंग दिस अमाउंट एंड द डेथ ऑफ दैट पर्सन एज वेल. ठीक है. स्पॉन्सर का मतलब होता है कि किसी भी बात के लिए पे करना. तो वो कोई ना कोई पर्सन होगा ना जो डेथ के लिए स्पॉन्सर कर रहा होगा, डेथ के लिए पेमेंट कर रहा होगा. तो वो इंटरेस्टेड है जानने में कि ये कौन है, हर चीज को जानने में इंटरेस्टेड है. वो मिस्टर स्टीवर्ट को बहुत बात भी कर लेती है. लेकिन यहाँ पर जब तो कार्ड बटन यूनिट रिटर्न करने की बात आती है तो शी रेजिस्ट, राइट? वो रेजिस्ट करती है उसको. शी सडनली नॉट, शी हंग अप एंग्रीली. अच्छा, हंग अप मींस टू एंड अप द टॉक. यहाँ पर हंग अप का मीनिंग डिफरेंट है, यहाँ पर हंग अप का मीनिंग डिफरेंट है. आप लोगों ने क्या करना होता है? appropriate meaning है वो according to the context choose करना आपकी responsibility. आपको बताना चाहिए कि कहाँ पर हंगअप का यूज आएगा. तो मैंने end up the call इसका मीनिंग कंसीडर करना है और कहाँ पर हंगअप का यूज आएगा तो मैंने उससे startled या shock या surprised का मीनिंग assume करना है.
तो जब आप बातों को या जब आप वर्ड्स को उनके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उनकी सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो आप उस बात का आइडिया कर लेते हैं कि कौन सा वाला मीनिंग है। राइट, अब अगर मैं यहाँ पर ये मीनिंग रखूँ शी हंग अप एंग्रीली, और मैं इसको मीनिंग जो है वो अज्यूम कर लेती हूँ कि शी स्टार्टड और शॉक्ड, ठीक है, तो शी स्टार्टड, शी शॉक्ड एंग्रीली, तो यहाँ इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात ये है कि उसने सडनली नॉट कहने के बाद कॉल एंड करी, तो हम यहाँ पर फिर भी शॉक का स्टार्टर का जिससे कैसे ला सकते हैं। फिर हमें एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लॉय किया जा रहा है एंग्रीली, तो फिर हम दूसरे एक्सप्रेशन के लिए जाएं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर जो बेटर मीनिंग है वो है एंडिंग ऑफ द कॉल वाला। नॉर्मा स्टेफन, नॉर्मा रेजिस्ट कर दिया इस ऑफर को कि बटन यूनिट दोबारा उनको प्रोवाइड किया जाए। सडनली नॉट, शी सेड, सडनली नॉट का मीनिंग है बिल्कुल भी नहीं। She hung up angrily, वो गुस्से में कर देती है। The fact that she was lying by the front door. Now again, you see, when Norma is interested in something, Norma is interested in the button unit package. The package is not like not leaving Norma now. जैसे कहते हैं ना, when what you seek is seeking you. कि आप जिस चीज को ढूंढ रहे होते हैं वो एक्चुअली आपको ढूंढ रही होती है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से नॉर्मा और बटन यूनिट का सेम केस होता है, राइट। बटन यूनिट एक्चुअली बटन यूनिट नॉर्मा में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। हम आगे चल के देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मिस्टर स्टीवर्ट को ही इवेंट्स से जाने हो रहा है। तो अमाउंट में तो again, जब वो घर जाती है, she saw the button unit lying in front of the door. Norma saw it as she left the elevator. अब वो जैसे ही elevator से निकलती है, तो वो button unit को देख लेती है. Well, of all the nerve she thought, nerve means courage, patience, right? का मतलब होता है later she into the front door, opening the door, she picked up the package and carried it into the leaving it on the table. अब लेकिन फिर बीटनी रेजिस्टेंस के बाद भी in time what happens? She picks that button unit up and takes it with it. अब because she didn't want Arthur to see that button unit, तो वो इसलिए क्या करती है, उसको किचन में ले जाके किचन में जाके रखती है। She sat in the living room looking out of the window. After a while, she went back into the kitchen to turn the curtains in the boiler. So she was cooking the dinner, right? Then इसलिए हम observe करते हैं कि when she goes back to the kitchen for the dinner, she puts the packets in the bottom cabinet. She throws it out in the bottom. अब उसकी intention देखें कि वो पहले उसको resist कर रही है, पहले वो decide करती है कि वो उसको नहीं दिखा है, राइट। उसके बाद वो क्या करती है, उसको ले जाती है, लेकिन उसको किचन में रख देती है कि वो उसको सुबह बाहर फेंक देती है। But in the end, she won't be able to get rid of that particular. Okay, she would throw it out in the morning. Maybe silence with thoughts. Maybe some eccentric millionaire is playing games with the people. He said. Eccentric millionaire को हमने क्या डिस्कस किया था, is somebody who is not so conventional, so traditional, somebody who is mad, out of mind. तो eccentric millionaire को assume करिए कि शायद ये कोई ऐसे इंसान है जिसके पास बहुत सारी अमाउंट है, बहुत सारे पैसे हैं, तो he wants to get rid of that money, therefore he is distributing it among people in this way. कैसा लग रहा है कि शायद कोई बहुत अमीर इंसान है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो इनको common people में distribute करना चाहता है, and this is the technique that he is incorporating to distribute that money, ताकि वो जो अमाउंट है उसको वो बाकी लोगों में, आम इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, तो वो इस तरह से अपना एक Arthur looked up from his dinner. I don't understand you. अब ये कन्वर्सेशन हो रही है नॉर्मा और आर्थर की। वो क्या कह रही है कि शायद की eccentric millionaire को अगेन वो डिस्कस किसको कर रही है, बटन यूनिट पावर डिस्कस। She is so obsessed with that button. I don't understand you. What does that mean? अब ये नॉर्मा का डायलॉग है, what does that mean that you don't understand me?
ओके, आर्थर क्या कहते हैं, लेट इट गो। सपोज ऑफर, अब वो फिर क्या कहेंगे, क्या पता ये ऑफर जो है ये ट्रू हो, क्या पता हमें वाकई $50,000 मिलने हो। Arthur stared at her. Stared को भी हमने कल डिस्कस किया था, when you are looking at something persistently and angrily, so it means you are staring at that something. So Arthur stared at her. Okay, suppose it's a genuine offer. वो क्या करती है, अपनी स्टेटमेंट को रिपीट करती है कि शायद ये ऑफर जेन्युइन हो, ट्रू हो। ऑलराइट, सपोज इट इज। अब हम इसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे कि कुछ इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, इट मींस कि ही वांट्स टू नो कि अगर वो भी तो फिर क्या, सो व्हाट इफ इट इज जेन्युइन, देन व्हाट, आर वी गोइंग टू किल समबडी? So he looked incredulous. Incredulous means उसको यकीन नहीं आ रहा and with that amount, what would you like to do? Get the button back and push it? Murder someone? अब मिस्टर आर्थर क्या कह रहे हैं कि अगर ये जेन्युइन है भी, हम सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि ये जेन्युइन है ऑफर, तो फिर तुम क्या करोगी? What are you going to do? What do you intend to do? Are you going to take that button unit back? क्या तुम बटन यूनिट वापस ले लोगी, उसको प्रेस करोगी और किसी की डेथ की रीजन बन जाओगी? तो देखें, ऑब्जर्व करें कि he is taking into consideration all the possible prospects. जो भी circumstances हो सकते हैं, जो भी results हो सकते हैं, उन सबको वो consider कर रहे हैं। Murder someone, अब वो इस बात को भी seriously ले रहे हैं कि तुम एक इंसान की मर्डर का, उसकी डेथ का कॉज होगी। Normal of disgust है। means irritated, losing patience. Who are you? आप ऐसे कह सकते हो या तुम ये कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मैं किसी को मर्डर करूंगी? So what is okay? Next dialogue की नॉर्मा का है, if you don't even know that person, नॉर्मा सर। अब नॉर्मा का क्या व्यू पॉइंट है कि हम अगर किसी इंसान को जानते होंगे और हम उसकी डेथ का कॉज करेंगे, इट मींस कि वी आर मर्डरिंग दैट समबडी। और अगर हम नहीं जानते होंगे एंड देन वी आर बीइंग द कॉज ऑफ समबडीज डेथ, तो इट मींस कि हम मर्डर नहीं है, वो मर्डर नहीं है अगर वो किसी ऐसे इंसान की डेथ को कॉज करेगी जिसको वो जानती भी नहीं है। तो आर्थर again means daughter relations. So repeatedly we observe the expressions of disbelief, we observe astonishment, we observe surprise, right? तो ये जो astonishment की expressions हैं, surprise के, disbelief alienation का मतलब होता है when you don't know somebody. Aliens कौन होते हैं? वो लोग ना जो किसी दूसरे planet से आए होते हैं, जिनके बारे में नहीं मालूम था, और इसी तरह से आप एक्सपेक्टेड भी बोलते हैं कि I am feeling alienated in that place or you feel alienated with some people. तो इसका मतलब ये होता है आप उन लोगों के साथ इस तरह फील नहीं करते और जगह पर इस तरह फील नहीं करते कि it belongs to you. तो इस सिचुएशन में मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लुईस भी alienated feel, right? They seem to be alienated from one another. वो एक दूसरे से belong नहीं करते, one another, they don't belong to the same family. If some old child is present 10,000 miles away, some diseased native in Congo. तो अब वो क्या बात
फोकस कि if you kill somebody you don't know, even then you would be the murderer. Norma is more focused upon the Chinese season of miles away from us, right? या फिर disease native in Congo. अब हम एक बात को जो वो कोई हम जब डिस्कस की और अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट सॉरी अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हम पर ये लोगों को सफर करना पड़ता है. They are suffering from hunger. They are not having basic facilities of life, basic necessities of life. तो इसलिए वो क्या बात कर रही है कि क्या पता ये कोई ओल्ड चाइनीज पेजेंट हो जो जिसकी डेथ वैसे ही होने वाली हो, तो अगर हम उसकी डेथ का कॉज बनेंगे तो हमें तो अमाउंट मिल जाएगी, तो ये हम दोनों को बेनिफिट हो जाएगा ना. या फिर सेकंड ऑप्शन ये दे रही है कि कोई डिजीज नेटिव हो जो कॉन्गो में रह रहा हो. अब कॉन्गो again is a state in Africa, right? तो वहाँ पर भी जो लोग रह रहे होते हैं they are suffering from hunger, they are suffering from starvation, तो वो भी ज्यादातर diseased होते हैं. अब क्या कह रही है कि ये कोई ऐसा person जो already diseased हो, जो already अपनी death का wait कर रहा हो, अगर हम उसकी death cause कर रहे हैं तो it won't be so problematic ना. तो और से क्या आंसर दे रहे हैं या फिर क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं जब हम नॉर्मल तो वैसे लगते हैं जैसे कि प्रोपोजिशन दे रही है अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए इसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को कंसीडर ही नहीं करिए. तो इट इज आर्थर who brings in the negative aspects, the negative circumstances of the action of pushing the button. कि अगर वो बटन को पुश करते हैं तो उसके जो नेगेटिव सर्कमस्टांसेस होंगे उनके वो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं मिस्टर आर्थर लुईस. हम देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं. How about some baby boy in Pennsylvania? Arthur countered. Countered means contradicted, opposed. ठीक है. उसको उसके अगेंस्ट एक आर्गुमेंट इज गिविंग काउंटर आर्गुमेंट टू नॉर्मा. पेंसिल्वेनिया की तारीख क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो है तो अमेरिका की मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है. ठीक है. और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है इट मींस प्रॉस्पेरिटी. तो जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी वहां पर प्रॉस्पेरिटी भी होगी. जब मिस्टर आर्थर ये कह रहे हैं कि एक बेबी बॉय की डेथ हो सकती है जो पेंसिल्वेनिया में रह रहा है, इट मींस ही वुड बी लीडिंग अ गुड लाइफ. ठीक है. वो अच्छी जिंदगी गुजार रहा होगा खुशी खुशी और फिर यू वुड बी कॉजिंग हिज डेथ. सिमिलरली सम ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल ऑन द नेक्स्ट ब्लॉक. कि ये कोई छोटी सी बच्ची हमारे नेबरहुड में भी हो सकती है जिसको हम मरते हुए तो नहीं देखेंगे. Okay, now you're loading. जब भी आप create कर रहे हो इस बात को exaggerate होते हैं बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो और लोडिंग कर सकते हैं. तो नॉर्मा क्या कह रही है, बता रहे हैं एग्जैजरेट कर रही है, इतनी सीरियस बात नहीं है. द पॉइंट इज नॉर्मा ही कंटिन्यूड व्हाट्स द डिफरेंस हु यू केयर, इट्स स्टिल अ मर्डर. अब वो अपने पॉइंट पे आ रहे हैं कि मेन बात ये कि आप किसी की डेथ का कॉज किसी की डेथ कॉज कर रहे हैं इवन इफ यू डोंट नो दैट पर्सन. आप चाहे उस इंसान को जानते हैं या फिर नहीं जानते बट यू आर causing the death of somebody. तो किसी की death cause करना is a murder and murder is still a murder, right? So वो क्या करती है? The point is Norma broke. If it's some life and will never even have to know about, you still want to push the button. देखिए यहाँ पर वो मिस्टर स्टीवर्ट की सारी बातें जो है उनको मिसअंडरस्टैंड करिए. Mr. Stewart ने ये कहा था कि you won't have to watch that person die.
लेकिन वो क्या समझ रही है कि you don't even know about that. उनकी डेथ आपकी आंखों के सामने भी होगी, you won't have to watch them die. लेकिन यहाँ पर she won't even to know about that. उसको ऐसा नहीं, शायद उसको पता भी नहीं चला कि किसी इंसान की डेथ होती है. तो उनके अगर आपने इंसान को कभी देखा भी नहीं है, आप जानते भी नहीं है, और उसकी डेथ आपके सामने भी नहीं होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी डेथ हुई है, तो फिर क्या, फिर भी आप मर्डर को पट्टी करेंगे. Arthur stared at her and paused. Appalled means shocked, horrified. Again, क्योंकि वो था कि अगर वो क्वेश्चन है तो this is what Mr. Arthur asked. ये इसका मतलब है कि क्यों वो क्वेश्चन पर है. $50,000 Arthur. अब उसका ज़्यादा फोकस इस बात पे. अब क्या करती है, वो इंटरफेयर करती है, इंटरप्ट करती है, अपनी बात करती है, वो दरमियान में डाल देती है, और फिर दोबारा इस बात में जाकर इंटरप्ट किया. Just to take it. अब वो डिस्कस करेगी जो अनरिक्वेटेड अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स जो वो हमेशा से देखती थी लेकिन कभी वो पूरा नहीं कर पाई. यहाँ पर उनको डिस्कस करेगी. वो ये सोचेगी कि शायद अगर मुझे $50,000 की अमाउंट मिल जाएगी तो मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकूंगी. बट इन द मिस्टर जी वो कंसिस्टेंटली उसको मना कर, वो स्टिल शी वुड बी टॉकिंग अबाउट हर ड्रीम्स, शी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट मनी. लेकिन हम यहाँ से कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे. फिलहाल फॉर योर होमवर्क इज